खान साहब, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस बार आपको देहातों से शहरों की निस्बत ज्यादा वोट मिलेंगे। खान साहब, ये वादा हमारा। रहीम जी, मैं अपने किसानों से सब ये बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान तो खुशहाल हो ही नहीं सकता जब तक हमारा किसान खुशहाल ना हो, और उसकी वजह है पाकिस्तान एक अभी भी ज़रूरी मुल्क है। हमने अगर ऊपर जाना होता है तो हमारी ज़राअत को परफॉर्म करना होता है। इंशाल्लाह आगे इंडस्ट्री को भी हम उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक जब तक हमारी ज़राअत ठीक नहीं होती, मुल्क की सिक्योरिटी ख़तरे में है, क्योंकि ज़राअत के साथ है फूड सिक्योरिटी, और फूड सिक्योरिटी आज तो पाकिस्तान का तो इशू है, हमारी आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए दुनिया का इशू है आज। अब आप अगर जो भी तज्जिया पढ़ें तो ख़ास तौर पे ये जो यूक्रेन और रूस की जंग है, इसके अंदर अब खौफ है लोगों को कि कहत पड़ेंगे कि जो उस जंग की वजह से जो गंदम मुतासर हुई है, गंदम की एक्सपोर्ट्स मुतासर हुई हैं, जो उनकी कीमतें बढ़ेंगी, तो खौफ ये है कि कई मुल्कों के अंदर कहत पड़ेंगे। पाकिस्तान वो मुल्क है जो एक तरह बहुत खुशकिस्मत है। हमारे पास अल्लाह ने ऐसी ज़मीन दी है, दरिया दिए हैं, हमारे पास मौसम है मुख्तलिफ। कराची से लेके जब आप ऊपर गिलगित तक जाते हैं या चित्राल तक जाते हैं तो मौसम बदलते हैं। हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि पाकिस्तान एक वो मुल्क बन सकता है जो सिर्फ ज़राअत के ऊपर ही बहुत ज़रा अपनी दौलत में इजाफा कर सकता है। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा हम सबको ख़तरा है कि जो आज हालात हैं हमारे किसानों के, अगर ख़ास तवज्जो किसान के हालात के ऊपर ना दी गई तो आगे पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स है। हमें डर ये है कि बाहर से अब इंपोर्ट्स, जो हम सोच रहे थे कि हमारे ज़माने में हम सोच रहे थे कि 20 लाख टन हमने गंदम इंपोर्ट करनी है रूस से, तो अब जो उस लड़ाई की वजह से इनकी कीमतें भी बढ़ती जाएंगी और दुनिया के अंदर शॉर्टेज का खदशा है। लिहाजा मैं ये आज कहना चाहता हूँ कि हमें जो मौजूदा गवर्नमेंट, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, इनसे मुझे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं, लेकिन इस वक्त जो किसान के हालात हैं, जो अभी फिर से शाह महमूद को आया कि एक तो इनपुट्स बढ़ती जा रही हैं, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। जब डीज़ल और पेट्रोल 10 दिनों के अंदर 60 लीटर दोनों उनकी कीमत बढ़ा दी गई, और फिर बिजली भी बढ़ा दी गई। बिजली जिस एकदम 10 यूनिट जो बढ़े हैं, इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, हर चीज़ महंगी होगी। तो अगर अभी आपकी इनपुट्स महंगी होती जा रही हैं, एक तो आलमी महंगाई है, लेकिन एक इस जो आते साथ ही हुकूमत ने चीज़ें महंगी की हैं, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा किसान के ऊपर। और मुझे ये खौफ है कि अगर ये इसी तरह अगर इसके ऊपर कोई सोच ना की गई, टारगेटेड सब्सिडीज़ कम से कम ना दी गई, तो मुझे डर ये है कि हमारा आगे जाके फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा। और ये भी जहन में रखना है कि दुनिया के अंदर ये इशू बना हुआ है, जिस तरह मैंने पहले कहा, रूस और यूक्रेन की जंग के वजह से इंटरनेशनल अब इशू बना हुआ है फूड सिक्योरिटी। मैं सिर्फ अपने दौर पे जो बताना चाहता हूँ वो ये कि हम जब आए, हमारी पूरी कोशिश थी कि हमने अपने किसान की पूरी मदद करनी, और मैं शुरू से हमारे मंशूर में ये था कि जब तक पाकिस्तान की ज़राअत उसके ऊपर
गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देगी तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। फिर से मैं कहता हूं कि अभी हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अभी तो हमने पूरा इंडस्ट्री पे भी जोर लगाया, लेकिन उसको टाइम लगेगा। उस वक्त तक जो पाकिस्तान अगर खुशहाली आनी है यहाँ, तो वो ज़राअत के ज़रिए आनी है। तो मैं सिर्फ ये कहूँ कि हम जब आए, हमने आते साथ ही फैसला किया और एक प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम लेके आए। उसके अंदर हमने क्या किया कि पूरी कोशिश की कि किसानों की मदद की जाए। और वो कैसे की? हमने सब्सिडीज दी। सारी दुनिया में किसान को सब्सिडी मिलती है। हमने फैसला किया कि हम सीड के ऊपर सब्सिडी देंगे, कॉटन पे, ऑयल सीड पे, डीएपी के ऊपर हमने फैसला किया, दालों के ऊपर भी हमने सब्सिडी दी। डीएपी पे फैसला किया कि 24 अरब रुपए की सब्सिडी डीएपी को दी जाएगी। फिर पोटैश को अलहदा सब्सिडी। फिर जो यूरिया के ऊपर 132 अरब रुपए की सब्सिडी दी हमारी। और आज मैं देख रहा हूं कि यूरिया की कीमत हमारी वजह से दुनिया में 5 गुना कम पे हम यूरिया बेच रहे थे। हमारा तकरीबन 1700-1800 के बीच में था यूरिया की बोरी, आज वो पहुंच गई है 2800 पे। और इसका पूरा असर पड़ेगा सारी हमारी प्रोडक्शन के ऊपर। हमने फिर पेस्टिसाइड्स पे दी सब्सिडी। हमने एनिमल ब्रीडिंग, जानवरों को बेहतर अपनी ये जो गाय भैंस है इनका, इसके ऊपर 24 अरब की सब्सिडी दी। फिर हमने पानी को बचाने के लिए, असल इशू अब पानी का बना हुआ है, 90 अरब हमने वाटर कंजर्वेशन की सब्सिडी दी। उसके ऊपर पैसा खर्च किया, सब्सिडी नहीं दी। और 56 आइटम्स थी जिनके ऊपर हमने, जो फार्म मशीनरी थी, 56 आइटम्स के ऊपर सब्सिडी दी। अच्छा, ये इसकी वजह से हुआ क्या? और ये मुझे सबसे ज़्यादा फ़ख्र है कि ये जो इस सब्सिडीज़ की वजह से जो किसानों ने फिर जिस तरह मेहनत कशों ने इस मुल्क में रिकॉर्ड प्रोडक्शन दी। कपास 17% कपास के अंदर इम्प्रूवमेंट आई, पिछले 1 साल की बात कर रहा हूँ। चावल 10.7% चावल के अंदर उसकी प्रोडक्शन बढ़ी। गन्ना 9.4% गन्ना बढ़ा। और चीनी की प्रोडक्शन 24% बढ़ी। ऑयल सीड्स 24.7%। दालें 29% दालों के अंदर हमारी प्रोडक्शन बढ़ी। आलू 35% बढ़े। मिर्चें 8.6%, सॉरी 36%। हमारी जो सब्जियां थी 11.5%। हमने जिसमें बड़ा हमें इम्प्रूवमेंट मिली वो थी हमारी मेज़ 19%। अब ये जो प्रोडक्शन है, ये जो पाकिस्तान की तारीख में हमारी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई। गंदम की मैं बात कर रहा हूँ, गंदम की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई। इस पिछले साल नहीं हुई, लेकिन इससे पिछले साल, इस साल नहीं हुई, इससे पिछले साल हमारी गंदम की भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन थी। इस साल हमारी कम हुई है, 10 लाख हमारी गंदम की टन कम हुई। तो मैं जो अपने किसानों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ये जब भी इलेक्शन होगा, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ पाकिस्तान के लिए कि जल्दी हो, क्योंकि जो हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, इम्पोर्टेड हुकूमत, एक अमरीकनों ने अपनी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए इस हुकूमत को लेके आए हैं। इसको जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, जितनी देर ये हुकूमत रहेगी, एक मिनट, लोड शेडिंग, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
लोड शेडिंग, एक मिनट, एक तो बिजली की कीमत ऊपर चली गई है, दूसरी ऊपर से लोड शेडिंग है। और ख़ास तौर पे ये जब से पिछले 2 महीने में जो लोड शेडिंग है, ये आपके सामने है। पिछले 3 साल देख लो। और आप देखें, ये तो किसानों का मसला है। आप हर तरफ देख लें, 2 महीने में कौन सी ऐसी चीज़ हुई है कि पेट्रोल भी, डीजल भी 60 रुपए, बिजली भी महंगी। सबसे ज़्यादा तो मुझे अब खौफ आ रहा है घी का, कि जो जितनी महंगाई अब इंपोर्टेड घी के अंदर हुई है। तो देखें, मेरा सिर्फ एक चीज़ है कि ये जो हुकूमत लाई गई है, ये एक मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं लाई गई। ये अवाम की खिदमत। कह रहे थे जी महंगाई बहुत ज़्यादा है, हम महंगाई कम करेंगे। तो महंगाई तो इन्होंने 2 महीने में वो महंगाई की है जो 3.5 साल में नहीं हुई। तो ये जो लोग आए हैं, सुने ज़रा मेरी बात, ये लोग अवाम पाकिस्तानियों के लिए नहीं आए। ये एक उनका एजेंडा, जो लोग इनको लेके आए हैं, जिनके ये गुलाम हैं, एक उनका एजेंडा जिसमें आपके सामने है कि हिंदुस्तान 40% कम तेल खरीद रही है रूस से। अमेरिका का अलायंस में है। और पाकिस्तान, ये उनके अमेरिका के गुलाम, इनकी जुर्रत नहीं है कि जो हमने शुरू बात की थी रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए, इनकी जुर्रत नहीं है वो तेल खरीदे। इनका वो फाइनेंस मिनिस्टर कहता है जी रूस हमें आके बताए कि कितना तेल देगा। जरूरत हमें तेल की है सस्ते, और कह रहे हैं कि रूस हमें आके बताए कि जी तेल देंगे, क्योंकि डर लगा हुआ है अमेरिकनों से कि वो इनको गुलामों को झाड़े ना। तो इसलिए ये आपके लिए नहीं आई, ये आए हैं, एक तो उनका एजेंडा कि जो उनकी अमेरिका चाहेगा वो ये करेंगे। जिसकी अलायंस है हिंदुस्तान की अमेरिका के साथ, मैं फिर से कहता हूं, वो तेल भी ले रहे हैं, वो हथियार भी रूस से ले रहे हैं, लेकिन गुलामों को इजाजत नहीं है। यहाँ उन्होंने 25 रुपए लीटर अपनी बिजली कम की है। एक मिनट सुनो 25